Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रहेगा थर्ड क्वेश्चन। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है और हमसे निकलवाई क्या है, कोस ए एंड टेंजेंट ए की वैल्यू को निकलवाया गया है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख लिया इसको। यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, अपना साइन होता है। ये किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन एंगल के साथ। ये क्या होता है, कोस थीटा के लिए, और ये होता है टेंजेंट थीटा के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने अपनी बेसिक क्लास के अंदर डिस्कस की थी। अभी हम अपने क्वेश्चंस पे आ गए हैं, तो इन्हीं पे फोकस रखेंगे। बेसिक अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर विजिट करें बेसिक क्लास के अंदर। तो यहाँ पर है साइन ए है अपना 3/4, यानी कि क्या है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, यहाँ पर 3 रहा होगा, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या रहा होगा 3 और हाइपोटेनियस अपना क्या रहा होगा 4, यानी कि ये क्या अपना P है और ये क्या अपना H है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो हमसे निकलवाया क्या है, कोस ए। क्या निकलवाया है कोस ए। कोस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेस का और हाइपोटेनियस का। अब हाइपोटेनियस तो हमें पता है, बट हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, बेस की वैल्यू नहीं है। तो बेस की हम कैसे लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया हमें, तो क्या मिलेगा, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। अपनी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। उसके अंदर h की वैल्यू कितनी है अपनी 4, यानी कि 4² हो जाएगा। b की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि हमें निकालनी है, तो इसको एज इट इज b² रखेंगे। p यानी कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, b² प्लस 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना b। तो 9 क्या है एक्स्ट्रा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b²। अब ये कितना हो गया अपना 16 माइनस 9, यानी कि 7 इज इक्वल टू कितना हो गया b²। लेकिन हमें b² की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, b। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा, और b का स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी कि सिंपल b निकल जाएगा। सो b यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट 7। अब अपने पास जो इसने निकलवाया उसको निकाल लेंगे। तो कोस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया है √7 और हाइपोटेनियस कितना अपना 4। तो कोस ए की वैल्यू निकल गई अपने पास। उसके बाद क्या है, टेंजेंट ए निकालना है हमें। क्या निकालना है, टेंजेंट ए। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है √7। ठीक है, तो ये अपना आ गया tan ए की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने कोस ए और tan ए जो निकलवाया था उसकी वैल्यू निकाल ली। सिंपली इन क्वेश्चंस के लिए आपको तीनों चीज़ें एच बी पी की वैल्यू का पता होना चाहिए। आप सिंपली इसको थोड़ा सा रफ नोटबुक में लिख लें अपना साइड में, और देखते जाएं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, किसकी नीड हमें रहेगी। तो इसके साथ अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेते हैं। सॉल्यूशन है अपना फोर्थ क्वेश्चन का। क्या दे रखा है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। हमसे निकलवाया क्या है, साइन ए एंड सिकेंट ए निकलवाया है हमसे। तो 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास हमेशा ही क्या रहता है, कोट ए tan ए ऐसी वैल्यू निकालते हैं। 15 को साथ में नहीं रखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब कोट है, ये कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, और tan क्या होता है P/B।
टेंजेंट थीटा क्या होता है p बाई बी, लेकिन ये क्या है कोट यानी कि उल्टा है, तो ये क्या रहा होगा b बाई पी रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है ना कोट, टेंजेंट क्या होता है p बाई बी, तो कोट इसका उल्टा है यानी कि क्या रहा होगा b बाई पी। तो b कितना हो गया अपना 8, दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर। अब हमसे निकलवाया क्या स्टूडेंट्स, इसने साइन निकलवाया है और सेकेंट ए निकलवाया है। उसके लिए देखो साइन निकालने के लिए किसकी नीड है, हाइपोटेनिस की नीड है, तो फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी कि 8 का स्क्वेयर करेंगे 64, पी स्क्वेयर यानी कि 15 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो एच स्क्वेयर कितना हो गया अपना, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 229, 289 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एच स्क्वेयर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी निकालनी, एच की निकालनी। तो क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एच स्क्वेयर से क्या मिल गया हमें एच, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी कि हाइपोटेनियस कितना है अपना 17 है यहाँ पर। अब देखो क्या निकलवाया है साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना 17, तो कितना हो गया 15/17। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकलवाया है सिकेंट ए। अब ध्यान से देखो साइन कोस टेन, बट इसने निकलवाया क्या सिकेंट। अब हमें सोचना पड़ेगा सिकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस थीटा का अपोजिट करेंगे तो हमें सिकेंट थीटा मिल जाता है। इसका अपोजिट यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस, अपोजिट क्या हो गया हाइपोटेनियस बाई बेस, तो सिकेंट ए क्या हो गया हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस कितना अपना 17 और बेस कितना है 8, तो सिकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 17/8। तो इसके साथ अपना जो फोर्थ क्वेश्चन हो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लास अच्छी भी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर किसी बच्चे को सजेशन है देन प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिए क्या सजेशन है आपका, तो उसके रिगार्डिंग भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।